देखिए, हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में शब्द स्वयं अपना अर्थ कहता है। सनातन शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सना और दूसरा है तन। सना का मतलब है सदा और तन माने रहने वाला। जो सदा रहने वाला धर्म है उसी का नाम सनातन धर्म है। मतलब जो शाश्वत है, जिसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, जो कभी स्वयं समाप्त नहीं होता है और जिसको धारण कर लेने से व्यक्ति की सत्ता भी सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाती है, उस धर्म का नाम सनातन है। महाराज जी, ज्ञानवापी को लेकर के एएसआई सर्वे के बाद जो साक्ष्य मिले हैं वो सीधे कहा गया है कि वो मंदिर पे निर्माण किया गया है और आप 29 तारीख को आप परिक्रमा भी करने वाले हैं, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, वो तो सदा से हमारा मंदिर रहा है। इतिहास में बहुत स्पष्ट है कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा वहाँ पर ज़बरदस्ती की गई। यही नहीं, वहाँ तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी जाकर के खड़ा होता है तो दिखता है कि सारा मंदिर ही है, मंदिर के ऊपर केवल कब्जा कर लिया गया है। अब किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं थी, लेकिन फिर भी आजकल तो देखी हुई चीज़ को भी लोग कसौटी पर कसते हैं। तो ठीक है, एएसआई को अवसर दिया गया, उन्होंने वहाँ पर जा कर के देख लिया। अब तो उन्होंने भी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, कोर्ट में जमा हो गई, लोगों को पता भी चल गया। तो ऐसी परिस्थिति में सारे साक्ष्य सामने आ चुके हैं कि वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ विमर्श का अब उसमें बचा नहीं है। अब जितनी जल्दी इस बात को समझ लिया जाए और समझ करके वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए हम लोगों को अवसर प्रदान कर दिया जाए, उतना ही अच्छा है। तो आपका परिक्रमा जो कल प्रस्तावित है उस संदर्भ में? नहीं, जब से ये मंदिर, वैसे तो हमारे यहाँ जब भी कोई मंदिर दर्शन करने जाता है तो परिक्रमा होती ही है। तो परिक्रमा तो आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन जब से इस मंदिर पर बलात् कब्जा किया गया है तब से भी निरंतर परिक्रमा हमारे पूर्वज करते चले आए हैं। हम लोग भी करते रहे हैं, जब हम लोग काशी में आए तब से भी करते रहे। अब फिर हम काशी आए हैं कल, तो हम चाहते हैं कि कल सोमवार का दिन है, शुभ घड़ी में जाकर के भगवान की परिक्रमा करके प्रणाम करके आएँ, जाएंगे। महाराज जी, अयोध्या में श्री राम लला की बात करें तो जो तमाम देश दुनिया में आपके विचारों को सुना गया श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो अब यह देखा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां अपार जनसमूह उमड़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, अपार जनसमूह तो बहुत जगह पे उमड़ता रहता है, वो एक अलग बात है। राम जन्मभूमि की जो बात थी वो हमारी शास्त्रीय दृष्टि थी, जिसको हमको समय पर उठाना आवश्यक था, क्योंकि शास्त्र में जो विधान बताए जाते हैं उनका अपना एक तात्पर्य होता है। तो वो हमने समयानुसार अपने दायित्व के निर्वहन करते हुए उठाया। अभी तो हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, हम चाहते हैं कि उसको पूरा किया जाए। भगवान श्री राम को धरती पर लाने वाली गाय है, और उस गाय को अगर काटा जाता रहेगा तो राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा उतनी तात्पर्यपूर्ण नहीं हो सकेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब राम जी को लाया ही गया है और इतना व्यापक उसका प्रचार प्रसार किया गया है, वातावरण बना है, तो गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मानित करना और उनको अभय दान करना ये आवश्यक है। इस समय राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी अगर न्यौछावर कोई है भगवान श्री राम के लिए, तो वो है गौ माता की प्रतिष्ठा और उनको निर्भय होने का वरदान। महाराज श्री, पिछले दिनों आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी